अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? स्टडी कैसी जा रही है? साइंटिफिक पॉइंट्स पे आसान और टू द पॉइंट लेक्चर्स के साथ खुशामदीद। डियर स्टूडेंट्स, 10th केमिस्ट्री यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका एक अहम टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और वो टॉपिक है होमोलोगस सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन से ज़्यादा है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज का नाम भी दिया जाता है। तो जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पे बनाए जाते हैं। 3 बुनियादी होमोलोगस सीरीज या बुनियादी ग्रुप्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उनमें से पहला जो ग्रुप है वो अल्केन्स हैं, दूसरा ग्रुप अल्कीन्स और तीसरा ग्रुप है अल्काइंस। तो होमोलोगस सीरीज की तारीफ लिखते हैं, फिर हम इन ग्रुप्स अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस के जो मेंबर हैं पहले 10 उनके फार्मूले और नाम लिखेंगे। तारीफ लिखिए डियर स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनकी एक जैसी खसूसियात की बुनियाद पे ग्रुप्स में तकसीम किया गया। हर ग्रुप को होमोलोगस सीरीज का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम 3 होमोलोगस सीरीज लिखेंगे। पहली होमोलोगस सीरीज अल्केन्स की है और अल्केन्स का पहला जो मेंबर है CH4 मीथेन इसका नाम है, ठीक है। दूसरा मेंबर C2H6 ईथेन, तीसरा मेंबर C3H8 प्रोपेन, चौथा मेंबर C4H10 ब्यूटेन, पांचवा मेंबर C5H12 पेंटेन, छठा मेंबर C6H14 हेक्सेन, सातवां मेंबर C7H16 हेप्टेन, आठवां मेंबर C8H18 ऑक्टेन, नौवां मेंबर C9H20 नोनेन और 10वां मेंबर है C10H22 डीकेन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पहली जो सीरीज लिखी है ये अल्केन्स की है। मीथेन CH4, C2H6 ईथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन, C6H14 हेक्सेन, C7H16 हेप्टेन, C8H18 ऑक्टेन, C9H20 नोनेन, C10H22 डीकेन। अगली सीरीज लिखते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स का पहला मेंबर ईथीन है, C2H4 ईथीन, ठीक है, ये पहला मेंबर है। अगला मेंबर है C3H6 प्रोपीन, अगला मेंबर है C4H18, ये ब्यूटीन है। C5H10
पेंटीन, C6H12 हेक्सीन, C7H14 हेप्टीन, C8H16 ऑक्टीन, C9H18 नोनीन, C10H20 डीकीन। तो ये डियर स्टूडेंट्स दूसरी होमोलोगस सीरीज है अल्कीन्स की। पहला मेंबर इथेन C2H4, ये स्ट्रक्चर फार्मूला मैंने कंडेंस्ड फार्मूला बनाया है ये वाला इथेन का डबल बॉन्ड दिखाने के लिए कि अल्कीन्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक जो प्रॉपर्टी अल्कीन्स की उनके अंदर दो कार्बन एटम्स के दरमियान एक डबल बॉन्ड होता है। प्रोपीन को भी मैंने इसी तरह एक कंडेंस्ड फार्मूला बनाया है डबल बॉन्ड को दिखाने के लिए यहाँ पे। बाकी मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूलास लिख दिए हैं पूरी अल्कीन्स वाली होमोलोगस सीरीज के पहले 9 मेंबर्स के। तीसरा जो ग्रुप है, तीसरी जो होमोलोगस सीरीज है वो है अल्काइंस की। अब उसके हम मेंबर लिखते हैं C2H2 इथाइन, ठीक है, ये पहला मेंबर है इथाइन। C3H4 ये दूसरा मेंबर है, इसका नाम है प्रोपाइन। तीसरा मेंबर C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन और C10H18 डिकाइन। तो डियर स्टूडेंट्स तीसरी होमोलोगस सीरीज इथाइन से शुरू होती है। डबल बॉन्ड दिखाने के लिए मैंने कंडेंस्ड फार्मूला भी बनाया है ट्रिपल बॉन्ड को दिखाने के लिए पहले दो मेंबर का। इथाइन का कंडेंस्ड फार्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड है इनका कैरेक्टरिस्टिक जो फंक्शनल ग्रुप है। मॉलिक्यूलर फार्मूला इथाइन का C2H2, प्रोपाइन का कंडेंस्ड फार्मूला CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड, अल्काइंस का जो कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है C3H4, प्रोपाइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन, C6H10 हेक्साइन, C7H12 हेप्टाइन, C8H14 ऑक्टाइन, C9H16 नोनाइन, C10H18 डिकाइन। तो ये डियर स्टूडेंट ये तीन होमोलोगस सीरीज के पहले मेंबर्स यहाँ पे फार्मूलास के साथ लिखे गए हैं। अब हम इनकी खसूसियात देखते हैं। पहली जो खसूसियत है जो बहुत अहम पॉइंट है वो ये है कि तीनों को एक जैसे जनरल फार्मूला के जरिए जाहिर किया जाता है। अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तीनों के जनरल फार्मूलाज हैं जो पूरी सीरीज के अंदर हमें हर मेंबर के कार्बन एटम की तादाद के हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बता सकते हैं। तो पहला पॉइंट है खसूसियात। जो पहली खसूसियत है होमोलोगस सीरीज यानी कि अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को एक जनरल
फार्मूला से जाहिर किया जा सकता है। और जनरल फार्मूला कौन से हैं? अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन्स का जनरल फार्मूला CnH2n। अल्काइंस का जनरल फार्मूला CnH2n-2। तो ये तीनों की जनरल फार्मूला लिखे गए हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। अल्कीन्स CnH2n। अल्काइंस CnH2n-2। उसमें +2 है अल्केन्स में, अल्काइंस में -2 है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें अल्केन्स का जनरल फार्मूला इसकी होमोलोगस सीरीज के बारे में कैसे बताएगा? पेंटेन को देखते हैं। पेंटेन में अल्केन का जनरल फार्मूला N2N। अल्केन का जनरल फार्मूला में यहाँ पे लिखा है। अब C5 है पेंटेन का, 5N की जगह में N की वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह नेचर नंबर से चलती है। तो C5 जहाँ पे N होगा वहाँ पे मैं 5 लिखूंगा। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखते हैं। फार्मूला के मुताबिक जहाँ पे N है वहाँ पे मैंने 5 लिखा है। तो C5H 2 ज़रा 5 10 और जमा 2 12 हो गए। तो पेंटेन का तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा वो C5H12 बनेगा। ठीक है। ऑक्टेन का निकालते हैं। अब यहाँ पे CN था, वहाँ पे N की वैल्यू मैं 8 लगाऊंगा ऑक्टेन के लिए। ठीक है, 2 ब्रैकेट के अंदर 8 जमा 2। अब C8 है और 2 ज़रा 8 16 जमा 2। ऑक्टेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8 और H18। C8H18। इस तरह जनरल फार्मूला से हम होमोलोगस सीरीज के किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। अल्केन्स का जनरल फार्मूला है CnH2n। अब अल्केन्स का एक मेंबर मैं लेता हूँ हेक्सेन में C6 है और H2 ब्रैकेट के अंदर 6। ठीक है, C6 और H6 ज़रा 2 12। तो पेंटीन का हेक्सेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है वो C6H12 है। अल्काइंस पे जाते हैं। अल्काइंस में हम नोनाइन का निकालते हैं। अल्काइंस का ये फार्मूला है। ठीक है, CnH2n-2। तो C9 है, नोनाइन का 9, 2 N की जगह 9 -2। C9 9 2 18 -2। तो नोनाइन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास आएगा वो C9H16। तो इस तरह हम जनरल फार्मूला से होमोलोगस सीरीज के किसी भी मेंबर का मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। खसूसियत नंबर 2, होमोलोगस सीरीज में हर आने वाला अगला मेंबर पिछले से एक C और 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन ज्यादा रखता है। हर अगले मेंबर का पिछले से CH2 का फर्क है। मिसाल के तौर पर देखते हैं हम CH4 एक कार्बन 4 हाइड्रोजन मीथेन में। अगला मेंबर है ईथेन, उसमें एक कार्बन इसमें 2 हो गई, यानी कि एक कार्बन बढ़ गई और 4 हाइड्रोजन से कितनी हो गई 6, मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़ गई।
तो अगला मेंबर पिछले से CH2 यानी एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा रखता है। प्रोपेन पे जाते हैं, C2 से C3 हो गया यानी एक कार्बन बढ़ गई, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। ब्यूटेन C4H10, एक कार्बन और बढ़ गई, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। इस तरह पूरी सीरीज में हर अगला मेंबर, मुसलसल आने वाले मेंबर का CH2 का फर्क होता है। अल्कीन्स में जाते हैं, पहला मेंबर इथीन C2H4, दो कार्बन चार हाइड्रोजन। प्रोपीन तीन कार्बन छह हाइड्रोजन, एक कार्बन बढ़ गई, दो हाइड्रोजन एटम्स बढ़ गए। ब्यूटीन पे जाते हैं, C3 से C4 हो गया और 6 से 8 हो गया, एक कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़ गए। पेंटीन में इसी तरह 5 कार्बन हो गया, 10 हाइड्रोजन हो गए। हेक्सीन में एक और बड़ा 6 हो गया और हाइड्रोजन 10 से 12 हो गया। तो अल्कीन्स में भी यही खसूसियत मौजूद है कि हर मुसलसल मेंबर्स में हर अगला मेंबर पिछले से एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा रखता है। अल्काइल से भी अगर हम जाएं तो पहला मेंबर C2H2, दो हाइड्रोजन दो कार्बन एटम। प्रोपाइन C3H4 हो गया यानी एक कार्बन बढ़ गया, दो हाइड्रोजन बढ़ गए। ब्यूटाइन C4H6 हो गया, तीन से चार कार्बन हो गए, चार हाइड्रोजन से छह हाइड्रोजन हो गए। C5H8 पेंटाइन, चार से पांच हो गए, छह से आठ हो गए। इसी तरह हर अगला मेंबर भी एक कार्बन दो हाइड्रोजन ज्यादा रखता है। तो होमोलोगस सीरीज की अंदर मुसलसल मेंबर जब एक तसलसल में आगे चलते हैं तो हर अगला सक्सेसिव मेंबर पिछले से एक कार्बन दो हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा रखता है। दूसरी बात कि एक कार्बन का वजन 12 ग्राम, एक हाइड्रोजन का वजन 1 ग्राम। तो हर अगला मेंबर एक कार्बन और दो हाइड्रोजन ज्यादा रखता है, तो वजन कितना हर अगले मेंबर का बढ़ता जाएगा? कार्बन का 12 और दो हाइड्रोजन का 2 ग्राम, तो टोटल वजन 14 ग्राम। हर अगला मेंबर पिछले से 14 ग्राम ज्यादा वजन भी रखता है। मिसाल के तौर पर मैं अगर मीथेन का वजन निकालूं, तो कार्बन एक है तो एक का 12 ग्राम और चार हाइड्रोजन है तो चारों का 4 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम है। तो टोटल मीथेन का वजन हो जाएगा 12 और 4 16 ग्राम मीथेन का। ठीक है, इथेन का वजन निकालते हैं, दो हाइड्रोजन दो कार्बन है, 12 × 2 24 ग्राम और 6 हाइड्रोजन है तो 6 ग्राम, 24 और 6 30 ग्राम। अगला प्रोपेन, तीन कार्बन है, 12 × 3 36 और 8 हाइड्रोजन के 8 ग्राम, 36 और 8 42, 36 और 8 44 ग्राम। ब्यूटेन 12 4 कार्बन है, 12 × 4 48 और 10 हाइड्रोजन का वजन 10 ग्राम, 58 ग्राम। इसी तरह पेंटेन 5 हाइड्रोजन, 12 × 5 60 और 12 हाइड्रोजन, तो 12 का वजन 12 ग्राम, 60 और 12 72 ग्राम। ठीक है, हेक्सेन का निकालते हैं वजन, 6 कार्बन का वजन 12 × 6 72 ग्राम, 14 ये भी है, 14 हाइड्रोजन तो 14 ग्राम ये हो गया, 72 और 14 ये हो जाएगा 86 ग्राम। आगे चलते हैं, हेप्टेन 7 कार्बन, 12 7 84 और 16 ये 84 और 16 पूरा 100 हो जाएगा। ठीक है, 84 12 84 और 16 100 ग्राम। इस तरह हम देखते हैं कि हर अगला मेंबर 14 ग्राम वजन ज्यादा रखता है। बल्कि ये अल्कीन्स पे जाते हैं, पहला मेंबर दो कार्बन चार हाइड्रोजन, दो कार्बन का वजन 24 ग्राम, चार का वजन 4 ग्राम, तो 24 और 4 28 ग्राम इथीन का वजन। प्रोपीन तीन कार्बन, 12 × 3 36 और दो हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 36 और 6 42 ग्राम। ठीक है, ब्यूटेन का वजन निकालते हैं, चार कार्बन, 12 4 48 और 8 56 ग्राम। ब्यूटीन है, सॉरी, पेंटीन का वजन निकालते हैं, 12 × 5 60 और 10 70 ग्राम पेंटीन का वजन। प्रोपाइन पे जाते हैं, अगर के अल्काइंस पे जाते हैं, पहला इथाइन दो कार्बन दो हाइड्रोजन, 24 और 2 26 ग्राम इथाइन का वजन। प्रोपाइन तीन कार्बन, 12 × 3 36 और 4 40 ग्राम। ब्यूटाइन पे जाते हैं, चार कार्बन 6 हाइड्रोजन, 12 4 48 और 6 54। पेंटाइन पांच कार्बन, 12 × 5 60 और 8 हाइड्रोजन के 68।
इस तरह हम किसी भी मेंबर का जो मॉलिक्यूलर वजन हम सीरीज में सबका लिखें तो हर अगला मेंबर पिछले से 14 ग्राम वजन भी ज़्यादा रखता है। देखें दोबारा, मीथेन का 16 ग्राम, इथेन का 30 ग्राम, 16 जमा 14 30 ग्राम, प्रोपेन का 44 ग्राम, इससे 14 का फर्क है वजन में ग्राम में। ब्यूटेन 58 ग्राम, इस तरह पेंटेन 72 ग्राम, हेक्सेन 86 ग्राम, हेप्टेन पूरा 100 ग्राम। तो ये वजन भी 14 के फर्क के साथ बढ़ रहा है। तो ये खसूसियत नंबर 2 है, इसको अभी हम लिखते हैं। डियर स्टूडेंट, दूसरी खसूसियत लिखी है कि होमोलोगस सीरीज में मुसलसल आने वाले मेंबर्स में सिंगल बॉन्ड Ca2 सिंगल बॉन्ड का फर्क है और मास में 14 ग्राम या यूनिट्स का फर्क होता है। इसको भी हम समझ चुके हैं। तीसरी खसूसियत है कि होमोलोगस सीरीज में जो मेंबर्स हैं उनकी कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती है, क्योंकि जनरल फार्मूला एक जैसा है। तीसरी खसूसियत लिखी है कि सीरीज में मौजूद मेंबर्स की कीमियाई खसूसियात एक जैसी होती है। चौथी खसूसियत है तबई खसूसियात। सीरीज में जो तबई खसूसियात हैं वो बतदरीज तब्दील होती हैं। सीरीज में जब हम C1 से आगे चलते हैं 2, 3, 4 तो तबई खसूसियात में बतदरीज तब्दीली रूनुमा होती है। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मासेस में इजाफे की वजह से बतदरीज बढ़ते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में इस सीरीज में किसी भी सीरीज में मौजूद मेंबर्स के जो मास हैं, मॉलिक्यूलर मासेस हैं, उनमें इजाफे की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स में भी इजाफा होता है। देख ले हम, मीथेन का 16 ग्राम, इथेन 30 ग्राम, प्रोपेन 44 ग्राम, ब्यूटेन 58 ग्राम, पेंटेन 72 ग्राम, हेक्सेन 86 ग्राम, हेप्टेन 100 ग्राम, ऑक्टेन 114 ग्राम आएगा, नोनेन 128 ग्राम आएगा, डिकेन 142 ग्राम आएगा। दूसरी सीरीज इथीन, पहला मेंबर 28 ग्राम, प्रोपीन 42 ग्राम, ब्यूटीन 56 ग्राम, पेंटीन 70 ग्राम, हेक्सीन हो जाएगा 84 ग्राम, हेप्टीन हो जाएगा 98 ग्राम, ये 112 ग्राम हो जाएगा ऑक्टीन। इसी तरह ये 126 ग्राम और ये 140 ग्राम। तो जिस तरह सीरीज में बतदरीज मॉलिक्यूलर मासेस में इजाफा हो रहा है होमोलोगस सीरीज के अंदर, इसी तरह इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में भी बतदरीज इजाफा होगा और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स में भी बतदरीज इजाफा होगा। तो तीसरी खसूसियात हम लिख लेते हैं। चौथी, चौथी खसूसियत लिखी है कि सीरीज में मौजूद तमाम मेंबर्स के मॉलिक्यूलर मासेस में बतदरीज इजाफा से इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में भी बतदरीज इजाफा होता है, बतदरीज तब्दीली नुमा होती है। पांचवी जो खसूसियत है वो ये है कि इनके क्योंकि जनरल फार्मूलाज मौजूद हैं, इनके सीरीज की इनकी तबी खसूसियात में तो थोड़ा फ़र्क है, लेकिन कीमियाई खसूसियात चूँकि एक जैसी हैं तो इनको अल्केन, अल्कीन्स और अल्काइन्स को एक जैसे जनरल तरीके से तैयार भी किया जा सकता है। तो हर सीरीज में जो मेंबर्स हैं उनको एक जैसे जनरल तरीके से तैयार किया जा सकता है। ये पांचवी खसूसियत है। डियर स्टूडेंट, पांचवी खसूसियत लिखी है कि सीरीज में मौजूद तमाम मेंबर्स को एक जैसे तरीकों से तैयार किया जा सकता है। यानी इनके जनरल तरीके एक जैसे हैं पूरी सीरीज में। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिटेन, और इस तरह आगे जो चलती जाएगी सीरीज, उनको एक जैसे जनरल तरीके से हम तैयार करेंगे। इनके अपने जनरल तरीके हैं अल्कीन्स के मेंबर्स के, और अल्काइन्स के मेंबर्स के अपने जनरल तरीके हैं, और इनको उनके जनरल तरीकों से भी तैयार किया जा सकता है। ये मतलब नहीं है
कि इस वजह से इन मेंबर्स को, अल्केन्स के मेंबर्स को जिन जनरल तरीकों से तैयार किया जाता है वो ही जनरल तरीके अल्केन्स के नहीं आएंगे। अल्केन्स के मेंबर अल्काइंस के जनरल तरीकों से तैयार नहीं हो सकते, या अल्काइंस के मेंबर अल्कीन्स वाले तरीकों से तैयार नहीं हो सकते। इनके आपस में जो जनरल तरीके हैं पूरे मेंबर्स की सीरीज के अंदर उनको एक जैसी खसूसियात की वजह से एक जैसे तरीकों जनरल तरीकों से तैयार किया जा सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अल्केन्स हैं, तो अल्केन्स को हम अल्केन्स के किसी मेंबर को उसके अल्कीन्स वाले मेंबर से हाइड्रोजनेशन के तहत तैयार कर सकते हैं। कोई भी अल्कीन हम ले लें, ठीक है, कोई भी अल्कीन ले लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक अल्कीन देता हूँ इथीन, E2H4, ठीक है। इसके मैं हाइड्रोजनेशन करवाता हूँ, निकल की मौजूदगी 2 है और H6 है। डियर स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करें तो मुतलका रेस्पेक्टिव अल्केन बनता है, अल्केन का कोई मेंबर बनता है। मिसाल के तौर पर C2H4 ये इथीन है, इसके अंदर मैं हाइड्रोजनेशन करूँ, हाइड्रोजन आइटम दाखिल करूँ निकल की मौजूदगी में, तो C2 और H6 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। अब ये C2H6 जो है ये इथेन है, इथेन है, ये वाला इथेन है C2H4, ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, और ये है इथेन। तो इथीन की हाइड्रोजनेशन से इथेन बना। किसी भी अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे तो उसका रिस्पेक्टिव अल्केन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है होमोलोगस सीरीज के हवाले से। 10th केमिस्ट्री बहुत अहम टॉपिक है, अक्सर पेपर में आ जाता है होमोलोगस सीरीज की तारीफ करें, इसकी खसूसियात लिखें। तो उम्मीद है आपको आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह ज़रूर आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक।